बच्चों, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं पूर्णांक प्रथम अध्याय। इसमें जो हमने 6 क्लास में पढ़ चुके थे संख्या रेखा, सबसे पहले हमें उसको दोबारा से रिपीट करना है कि आखिर संख्या रेखा थी क्या। तो इसलिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि संख्या रेखा होती क्या है, क्योंकि पूर्णांक में हमें संख्या रेखा की जरूरत पड़ेगी जोड़ने में, घटाने में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। यह है बायां साइड, बायां पक्ष एक रेखा है जिसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष है। इसके बिल्कुल बीचों बीच होता है 0। जब हम बाई साइड जाते हैं इधर को, तो यहाँ पर हम ऋणात्मक मान लिखते हैं इक्वल गैप पे, और जब हम दाएं साइड जाते हैं तो यहाँ धनात्मक मान लिखते हैं। तो इस तरीके से ये जो बन रही है ये संख्या रेखा है, और जो ये संख्या रेखा में अंक आ रहे हैं ये है क्या, पूर्णांक। पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सारे अंक प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। तो इसी संख्या रेखा की सहायता से हम जोड़ घटाने और देखेंगे कि वो किस तरीके से हम करते हैं। और यहाँ पर पूर्णांकों की जो भी जितनी भी गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो अगर हम दाईं तरफ जाएंगे तो हमारी सारी संख्याएं जुड़ेंगी, और हम इधर साइड पे जाएंगे तो संख्याएं घटती हैं। कैसे? तो उसके लिए देखेंगे कि अगर हमारे पास, मैंने कहा कि एक में एक जोड़े, मैं जोड़ने की बात कर रही हूँ। एक में एक जोड़े तो हम किधर चलेंगे, एक बिंदु से एक स्टेप आगे, तो कितना हो जाएगा, एक में एक जोड़कर 2 आ जाएगा। अगर मैंने कहा है -1 में एक जोड़े, तो -1 इधर है, -1 में एक जोड़े, फिर से हम दाएं साइड चलेंगे तो -1 में एक जोड़े, इसका मतलब कहाँ पहुंच गए हम, 0 में। तो अगर ये बोला होता -2 में एक घटाएं लिखा है, तो -2 में पहुंचेंगे, -2 में एक घटाएं तो हम किधर पहुंच जाएंगे, बाई साइड। तो घटाने पर हम बाई साइड, जोड़ने पर हम दाई साइड। तो यहाँ पर -2 में से एक घटाना है, कहाँ पहुंच जाना है, -3 पर। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इसमें देखना है कि कैसे करना है। अब आते हैं, तो जब हम घटाने की बात करते हैं तो ऋणात्मक पक्ष में चलते हैं। ये इसका ऋण साइड है और ये इसका धन साइड है, और इसमें जो संख्याएं सारी निरूपित हो रही हैं वो क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। इसके बाद संख्या रेखा के बाद आता है पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। योग एवं व्यवकलन, योग मतलब होता है जोड़ना, व्यवकलन मतलब होता है घटाना। तो पहले हम योग के गुण देखते हैं कि पूर्णांकों में अगर हम योग करते हैं तो क्या होता है। तो इसमें एक पहला प्रॉपर्टी है योग के अंतर्गत समृद्ध। योग के अंतर्गत समृद्ध, योग के अंतर्गत समृद्ध का मतलब क्या है, क्लोजर टू एडिशन। अगर हम पूर्णांकों का योग करते हैं तो योग करके हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। कैसे? जैसे अगर हम मान लें -2 में मैंने 3 जोड़ दिया, तो 3 में से 2 घटेगा, 1 आया, ये पूर्णांक है क्योंकि वो संख्या रेखा में मौजूद है, इसलिए पूर्णांक है। अगर मैं 4 में से 3 घटा दूं या 4 में 3 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये भी एक पूर्णांक है। कोई भी संख्या अगर हम जोड़ रहे हैं तो वो हमें पूर्णांक प्राप्त होती है। अगर हमें किन्हीं भी संख्याओं में जोड़ने पर या घटाने पर वही संख्या का कोई वो मिल रहा है, जैसे पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ा, पूर्णांक मिला, पूर्णांक को पूर्णांक के साथ घटाया तो पूर्णांक मिला, तो इसका मतलब ये क्या है, समृद्ध है। समृद्ध का मतलब यही होता है कि अगर हम 2 पूर्णांक जोड़े तो हमें पूर्णांक प्राप्त हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पूर्णांक जोड़ा और कुछ और मिल जाए, तो ऐसा अगर होता है तो वो समृद्ध नहीं होगा। इसका मतलब योग के अंतर्गत क्या हो जाएंगे, पूर्णांक समृद्ध हो जाएंगे।
दूसरी प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर साथ साथ व्यवकलन भी लेते चलते हैं। व्यवकलन के लिए व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध। तो यहाँ पर भी वही होगा, जैसे 2 है, 2 में से मैंने 3 घटा दिया तो मुझे मिला -5 जो कि एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पूर्णांक है वो योग और व्यवकलन दोनों के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। और +2 है, +2 में से 4 घटाया तो मुझे -2 मिला, तो ये भी क्या है, पूर्णांक है। ये स्टार्टिंग आपको समझनी पड़ेगी तभी आप इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि पूर्णांक योग एवं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आती है योग के अंतर्गत क्रम विनिमय। और इसकी जो सेकंड होगी व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय। योग के अंतर्गत क्रम विनिमय और व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय, ये इनका क्रम विनिमयता का गुण होता है। यहाँ पर इनका क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण में ये आ जाएगा। अब हमने चेक करना है कि ये योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होते हैं या नहीं होते हैं। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव। क्रम विनिमय क्रम को बदल देना है। जैसे अगर 5 में 3 जोड़ा या 3 में 5 जोड़ा, हमें दोनों का आंसर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और 8 क्या है, पूर्णांक है। कोई भी संख्या ले लें, आगे पीछे करना है। क्रम विनिमय का मतलब क्रम बदल देना है। ऐसे यहाँ पर 5 में से 3 घटाया तो मिला 2, लेकिन 3 में से 5 घटाकर क्या मिल रहा है, -2। तो ये क्या है, अगर हम क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें दोनों आंसर समान मिलने चाहिए। अगर दोनों आंसर समान नहीं मिलते हैं तो वो क्रम विनिमय नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों आंसर समान मिल रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे पूर्णांक योग के लिए क्रम विनिमय होते हैं परंतु व्यवकलन के लिए नहीं, क्योंकि आंसर दोनों समान आने चाहिए। पूर्णांक आ रहे हैं तो ये क्लोजर आ जाएगा, लेकिन ये क्रम विनिमय क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ सेम आ रहे हैं तो ये होगा, यहाँ सेम नहीं आ रहे तो नहीं होगा। तो व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है साहचर्य गुण। पूर्णांकों के लिए आता है पूर्णांकों का साहचर्य गुण। साहचर्य का मतलब होता है अगर हम 3 अंक ले लें और उनका आपस में इंटरचेंज कर दें, अदल बदल दें और सॉल्व करें। जैसे 3 अंक लिए, 3 में से 2 को जोड़ दिया, फिर तीसरा जोड़ दिया। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे पूर्णांक -2 + 3 + 5। तो मैंने क्या करा, इन 2 अंकों को जोड़ा पहले, फिर जितना आएगा उसमें से देखना है कि क्या कितना है।
2 प्लस 8, 8 में से 2 गए क्योंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो घट जाएंगे, मिला मुझे 6। अगर मैं ये करूँ -2 में पहले 3 को जोड़ दूँ फिर उसके बाद 5 को जोड़ो तो यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 प्लस 5 बराबर 6। तो ये दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब योग के लिए साहचर्य हो गया। अब इन्हीं अंकों को मैं यहाँ माइनस में देखती हूँ कि क्या होगा। तो अगर मैं क्या लूँ -2, जहाँ जहाँ प्लस लिया है वहाँ माइनस लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे 3 माइनस 5। साहचर्यता का मतलब है चिन्ह योग में योग वाले लगेंगे और माइनस में माइनस वाले। अब इसको चेक करते हैं, -2 फिर ये माइनस 5 में से 3 गया -2 तो यहाँ पर आ जाएगा -2 माइनस माइनस +2, ये आ गया 0। अब अगर मैं ये करूँ -2 -3 -5, क्योंकि चिन्ह वही रहना है, चेंज नहीं करने हैं, मैंने 3 को इधर घटाने के लिए लिख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 -5 5 5 दोनों समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे तो -10 हो जाएगा। तो ये और ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पूर्णांक है वो योग के लिए तो साहचर्य होंगे लेकिन व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं होंगे। हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा, पूर्णांक योग के लिए साहचर्य होते हैं किंतु व्यवकलन के लिए नहीं। अब आता है लास्ट 4th प्रॉपर्टी, योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। योज्य तत्समक का मतलब है कि ऐसी संख्या कोई भी अगर मैं a ले लूं, इसमें कितना जोड़ूं कि मुझे वही मिल जाए, एज इट इज वही मिल जाए। तो इसमें क्या जोड़ सकते हैं हम, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, तो यह आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं का मतलब है 0 की हम उसमें 0 जोड़ दें। मेरे पास 10 रुपए थे, तुम्हें कुछ देने के बाद मेरे पास 10 रुपए बचे, यानी कि मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि जितने थे उतने ही हैं। तो इसका ये क्या हो जाता है, जो ये जोड़ा जा रहा है ये हो जाता है योज्य तत्सम एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आ गया एडिटिव आइडेंटिटी, और इसको हम इस तरीके से 0 + a भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है योज्य तत्समक, जिसका हमें क्वेश्चन में यूज करना है। हमें ध्यान रखना है कि योज्य तत्समक क्या होता है। तो योज्य तत्समक क्या होगा, 0। अब आते हैं हम अपने प्रश्नावली 1.2 में। 1.2 में पहला क्वेश्चन है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो। पहला क्वेश्चन है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका फर्स्ट पार्ट है इसका योग -7। ऐसे पूर्णांक युग्म हमें सोचने हैं कि जिनका योग -7 आ जाए। तो उसने ये नहीं बोला है कि धनात्मक लेने हैं या ऋणात्मक लेने हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जो हमारी मर्जी। तो आपके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो डिफरेंट हो सकते हैं। मैं कोई भी संख्या लेकर उनका योग करके 7 -7 कर सकती हूँ। हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई और अंक आ रहे हो, तो वो भी सही है। तो जैसे मैंने लिया -4 + -3, तो क्या हो जाएगा, -4 -3 बराबर -7। ऐसे आप कुछ और सोच सकते हैं, जैसे -14, यहाँ पे -14 ले लिया +7 ले लिया, तो ये भी तो पूर्णांक है। हम धनात्मक भी ले सकते हैं, ऋणात्मक भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है कि ऋणात्मक लेना है या धनात्मक लेना है। तो यह आ जाएगा -7। ऐसे आपके अकॉर्डिंग और भी अंक हो सकते हैं। तो मैंने 2 एग्जाम्पल बना के दिखा दिए आपको, a और b। तो वो अंक का युग्म क्या हो जाएगा, -4, या -7 पहले लिख लेते हैं, -4। तो यहाँ पर जो युग्म आ जाएगा -14, 7। सेकेंड क्वेश्चन है,
अंतर -10 है। अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर -10 है तो अंतर -10 में क्या होगा, हमें 2 अंक ऐसे लेने हैं कि बीच में माइनस का चिन्ह आना चाहिए। तो जैसे -5 -5, ये आ गया -5 बराबर -10। तो हमारा युग्म क्या होगा, -5, इनका अंतर घटाकर -10 आ गया। थर्ड, और आप अपने अकॉर्डिंग और अंक भी ले सकते हैं। योग 0 है तो योग 0 है, -2 + 2 = 0, -4 + 4 = 0, और आपके अकॉर्डिंग -3 + 3 कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि दोनों को जोड़कर 0 आना है, दोनों समान संख्या होंगी, विपरीत चिन्ह होंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है, ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर 8 है। अब यहाँ पे देखिए ऋणात्मक बोल दिया है, ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 है। दोनों ऋणात्मक होने हैं, तो ऋणात्मक युग्म लेना है। तो कुछ भी ले लेते हैं, -16 -8, तो ये आ जाएगा -16 -8, 16 में से 8 लेस किया, माइनस बीच में आना चाहिए, और दोनों ऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए। दोनों ऋणात्मक है, अंतर ले लिया, तो ये आ जाएगा -8। तो युग्म हो गया -16, -8। ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट बी पार्ट, ये ए पार्ट था। ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, एक है ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, और योग आना है -5। एक ऋणात्मक लेना है, तो कोई भी ऋणात्मक ले लेते हैं, -10 ले लेते हैं, प्लस एक धनात्मक आना है, +5 ले लेते हैं, जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 5 गया, इतना हमारा आ जाएगा युग्म -10, 5। अब आता है नेक्स्ट सी। सी में है एक ऋणात्मक और एक धनात्मक और अंतर -3। एक ऋणात्मक एक धनात्मक, और अंतर आना है -3। तो अंतर -3 के लिए तो हमारे पास क्या है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक में हमने -1 ले लेते हैं और फिर -2, यानी कि -1, 2। अगर मैं इन दोनों का अंतर करूँ, बीच में माइनस लगाऊं, तो क्या आ जाएगा -3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है। अब आती है प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर है टीम ए और एक है टीम बी। टीम ए द्वारा और टीम बी द्वारा खेला गया है 3 प्रश्नोत्तर का जो क्विज है वो खेली गई। तो उत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त अंक है -40, 10 और -40, 10 और 0 प्रश्नोत्तरी में, और दूसरा टीम बी ने प्राप्त किए हैं 10, 0 और -40 ये अंक प्राप्त किए हैं। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हमने देखना है कि टीम ए द्वारा कितने प्राप्त किए गए। टीम ए द्वारा प्राप्त पूर्णांक बराबर -40
प्लस 10 प्लस 0, 40 में से 10 घटाएंगे -30 और 3 भी 12 प्राप्त अंक। ये आ जाएंगे 10 प्लस 0 प्लस -40, तो ये आ गया हमारा 10 -40, 40 में से 10 लेस करेंगे -30, यानी कि ये और ये दोनों रिजल्ट सेम है। हमने इसको 10 0 और 40 जोड़ा, 40 10 0 जोड़ा, तो यानी कि किसी भी क्रम में जोड़कर हमारे पास रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो हम इसको किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में रिक्त स्थान भरने। पहला है -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस डैश डैश डैश। अभी हमने क्रम विनिमय नियम पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि अगर मैं -5 में -8 जोड़ूं या -8 में 5 जोड़ूं, मुझे रिजल्ट सेम मिलेगा। तो सेम मिलेगा इसका मतलब क्या है कि -8 ऑलरेडी लिखा हुआ है और यहाँ पर -5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट -53 में कितना जोड़ा जाए कि -53 आए। अभी बताया था कि योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या था, 0 को किसी भी अंक में जोड़ो तो वही मिलता है। तो यहाँ पर 53 -53 है, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे। नेक्स्ट सी, 17 में कितना जोड़ें कि 0 मिले, यानी कि किसी अंक में कितना जोड़ा जाए कि वही अंक शून्य हो जाए। जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं, मैंने 10 रुपये आपको दे दिए, तो मुझे मेरे पास कितने बचेंगे, 0। तो वैसे ही 17 है, 17 में से 17 घटा दो तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक हो गया। इसके बाद आता है चौथा डी पार्ट, 13 प्लस -12। हमेशा ध्यान रखना जो माइनस अंक होता है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, उसके आगे कोई चिन्ह है तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसको सॉल्व करते हैं। प्लस कितना जोड़ा कि 13 प्लस -12 प्लस -7। अभी एक साहचर्य नियम देखा था कि यहाँ पर अगर 3 अंक हैं, 3 अंकों को किसी भी तरीके से हम जोड़ें तो हमें रिजल्ट सेम मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 7 एक्स्ट्रा आ गया, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास कितनी अंक आ जाएगा, 7। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, साहचर्यता की। नेक्स्ट 5e -4 प्लस 15 प्लस -3 इज इक्वल टू -4 प्लस 15 प्लस डैश डैश डैश। फिर से साहचर्यता नियम लग रही है इसमें भी। तो ये -4 15 और 3, तो ये दोनों पहले से मौजूद है, तो हमारे पास क्या नहीं है, -3। तो ये हमारे सोल्यूशन हो गया और ये कंप्लीट हो गई आपकी प्रश्नावली 1.2। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली आएगी 1.3 और उसके पहले हमारे पास पूर्णांकों के गुणन आएंगे कि हम धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांकों को किस तरीके से जोड़ और घटाते हैं, नहीं सॉरी, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा किस तरीके से किया जाता है। उनके बाद रिजल्ट्स में क्या आता है, अगर हम दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करें तो क्या मिलता है, धनात्मक को गुणा करें तो क्या मिलता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को गुणा करें तो क्या मिलेगा, और एक ऋणात्मक और एक धनात्मक को गुणा करें तो क्या मिलेगा, वो हम नेक्स्ट प्रश्नावली से पहले डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई।